हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कक्षा 12 की फिजिक्स के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए थे, उन्हीं में से एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमारी? 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश दे रखे, यानी Q1 Q2 का मान दे रखा है कितना? 6.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? यानी कि बल पूछ रहा है। F बराबर क्या? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य है, यानी कि अमान्य मानी है। ठीक है, देखेंगे सोल्यूशन में क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले दे रखी थी दूरी, R का मान दे रखा था, कितना दे रखा था? 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए तो कितना हो जाएगा? 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर है। ठीक है, इसी प्रकार से Q1 Q2 का मान कितना दे रखा था? Q1 बराबर दे रखा था 6.5 गुणा 10⁻⁻7, इतना ही Q2 दे रखा है, तो 6.5 गुणा 10⁻⁻7, ये किस में दे रखे हैं? कूलाम में दोनों। ठीक है, दोनों कूलाम में दे रखे हैं। और बल बूझ रहा है, तो F इक्वल टू क्या? फॉर्मूला था हमारा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका मान मैंने बता रखा है, कितना बता रखा है? 9 गुणा 10⁻9। Q1 का मान ये दे रखा 6.5 गुणा 10⁻⁻7। इसी प्रकार से दे रखा है Q2 का 6.5 गुणा 10⁻⁻7 और बटे में R का मान दो जगह रख दो, 50 गुणा 10⁻⁻2 गुणा 50 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, तो देखेंगे F इक्वल टू 9 गुणा 6.5 गुणा 6.5 और 7 और 7 जुड़ के 14 हो गई माइनस की, 14 में से 9 गई तो कितनी बच गई हमारी? 5। ठीक है, और बटे में एक जीरो ये रही, एक जीरो ये, तो प्लस की 2 घात होगी, तो ये तो कट गई, यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ पे भी 5, तो 5 गुणा 5 और घात बच गई 2। ठीक है, इससे काट दो, इसे 13 बार कट जाएगा, यानी कि 1.3 बार। ऐसे ये कट जाएगा 13 पंजे 65, 1.3 बार। तो F इक्वल टू बच गया हमारा 9 गुणा 1.3 गुणा 1.3 गुणा 10⁻⁻5 और नीचे से ऊपर को ले जाएंगे तो प्लस की हो गई घात। ठीक है, और बटे में नहीं बचा कुछ भी, तो F इक्वल टू बच गया हम हो गया हमारा 9 गुणा 13 में 13 की गुणा करते हैं तो 169 आता है, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक ये रहा तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे गुण, और घात कितनी बची हमारी? 3। और F इक्वल टू 9 का 9 नाम 81, 9 छिक्का 54, 54 और पहले 81 में 8 कैरी लगे थे हमारे, तो 9 छिक्का 54 और 8 हो गया हमारा 62, हासिल लगे 6। ठीक है, और 9 एकम 9 और 6 15। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 10⁻⁻3। F का मान आता है न्यूटन में, किसमें? न्यूटन में। एक बार फिर से समझेंगे, R का मान दे रखा था 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की जगह 10⁻2 लगा के मैंने मीटर में चेंज कर दिया है। Q1 का मान 6.5 गुणा 10⁻7 दे रखा है, Q2 का भी सेम इतना दे रखा था। F इक्वल टू, यानी बल बूझ रहा है, तो F इक्वल टू सूत्र जो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसका मैंने मान रखा 9 गुणा 10⁻9। ठीक है, और Q1 Q2 के मान भी मैंने पुट कर दिए, और R का मान जो रखा जाएगा वो 2 जगह रखा जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कह रहा है। क्या कह रहा है? स्क्वायर, तो 2 जगह रख दिया मैंने, तो 1 जीरो ये रही, 2 जीरो से 2 घात खत्म हो जाएंगे, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, और 10⁻2 बच जाएगा, तो 6.5 को काटेंगे तो 1.3 बार कट जाएगा, ये भी 1.3 बार कट जाएगा। नीचे वाली घातों को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे कुछ नहीं बचेगा, फिर तो प्लस की होगी, नीचे से घात ऊपर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ तो 9 तो सेम था, और ये 1.3 बार कट गया, ये भी 1.3 बार कट गया, और 5 घात पहले से थी, 2 ये प्लस की। ठीक है, तो 5 में से 2 गई तो 3 बच गई। अब 13 में 13 की गुणा करते हैं तो 169 आता है, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक ये रहे कि 2 के बाद पॉइंट लगा। 9 की मैंने फिर से गुणा करी तो ये आया 15.21 गुणा 10⁻3 न्यूटन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स दे रखा है कितना? 8 गुणा 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखेंगे।
देखो क्या क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है नेट फ्लक्स दे रखा है 5E, कितना दे रखा है 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। और क्यू पूछ रहा है, क्यू इक्वल टू क्या, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12, ठीक है। उसके साथ साथ गॉस की प्रमेय से निकालेंगे तो 5E इक्वल टू होता है हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बटे 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे, तो इसकी इधर करेंगे, इसकी इधर करेंगे तो क्यू एकम क्यू, इसकी इधर कर देंगे तो 5E गुणा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा, इनके मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू हो गया 5E का मान कितना दे रखा था, वो रहा ऊपर से 8 गुणा 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू हो गया, पहला घात कर लो, ठीक है। तो 12 में से 3 गई तो ये बच गई हमारी 9, ज़्यादा किसकी थी माइनस की, तो माइनस की ही बचेंगी। और यहाँ बच गया 8 गुणा 8.85, इनकी गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे कितने हमारे 4, 8 अट्टे 64, 64 और 4 हो गया हमारा 68, ठीक है। हासिल लगे 6, 8 अट्टे 64, 64 और 6 हो गया हमारा 70, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 अंक थे, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, गुणा 10⁻⁻9, ठीक है। किस में आएगा, कूलम में, तो 70.80 गुणा 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। इसे एक बार फिर से समझेंगे, देखिए क्या क्या दे रखा था, 5E का मान दे रखा था 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, क्यू बराबर क्या, लेकिन इसमें एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, तो इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो गॉस की प्रमेय क्या थी हमारी, 5E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बटे मैंने 1 मान लिया, इसकी गुणा इधर, इसकी इधर, ये कर दी। अब इसका मान उठा के रखा और इसका मान उठा के रखा, तो पहले सबसे पहले मैंने घात को हल किया, तो 12 में से 3 गई तो 9 बच गई थी, और ये बच गई, ये बच गई, दोनों गुणा करके मैं लिखा, तो आ रहा 70.80, ठीक है। और 10⁻⁻9 आ रहा है, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम आता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि चैप्टर 2 में चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।